सो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो आज हम करेंगे डीडीए के लिए इंग्लिश। ठीक है। आपको पता है हमारी सीरीज चल रही है, टोटल 10 वीडियोस इंग्लिश की डीडीए के ऊपर हो चुकी है, स्टैटिक जीके की भी वीडियोस डली रही है। अब हम एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं, बस उसकी 6 से 7 वीडियोस आएंगी जो कि आपकी स्टैटिक जीके की रिवीजन होगी, जो कि मैं ही करवाऊंगा रिवीजन बेस्ड पे। ठीक है। एज अ डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है। डीडे की इंग्लिश की आपकी 11वीं वीडियो रहेगी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अच्छे से देख लेना मेरे भाई। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द वर्ड दैट मींस द सेम एज द गिवन वर्ड। तो आपका वर्ड है गॉज। गॉज का मतलब क्या होता है? गॉज का मतलब होता है किसी चीज को मापना। किसी चीज को मापना मतलब टू मेजर समथिंग। टू मेजर समथिंग। किसी चीज को मापना, किसी चीज को नापना, उसे हम बोलते हैं टू मेजर समथिंग। ठीक है। तो अब आप खुद देखो, आपको सिनोनिम बताना था, सेम मीनिंग क्या होगा। डायग्नोस का मतलब आपको पता है, डायग्नोस जो करता है डॉक्टर, भाई आपकी बीमारी का पता लगाता है, उसको डायग्नोस करता है कि कारण क्या है उस चीज का। ठीक है। वेल्व मतलब क्या होता है? VALVE। वेल्व मतलब होता है, जैसे कि आपको पता है ना कि छोटे छोटे वर्व बने हुए होते हैं। ठीक है। पहले बात तो वेल्व को आपको एक चीज ध्यान रखिए कि वेल्व की आप स्पेलिंग ध्यान रखना। ठीक है। स्पेलिंग बहुत जरूरी होती है। एक पाइप और एक ट्यूब में जो कि होता है ना, छोटे छोटे वेल्व होते हैं जो कि गैस को नियंत्रित करने के काम आते हैं, उनको वेल्व करते हैं। तो फ्लो, जो फ्लो देखते हैं एयर और लिक्विड का फ्लो, तो वॉल्व लगे होते हैं ना, उसे हम बोलते हैं वॉल्व। नेक्स्ट आपका अटेम्प्ट, आपको बताइए मेजर आपका करेक्ट आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन है आपका, द लास्ट टाइम ही रिपीटेड द सेम मिस्टेक आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरी बट आई वाज रॉन्ग। आपको ग्रामेटिकली एरर बताना है। ठीक है। तो कह रहा है द लास्ट टाइम जब उसने रिपीट करी अपनी मिस्टेक को, आई थॉट ही वुड फील मैनी सॉरी, उससे वो बहुत ज्यादा सॉरी होगा मगर मैं गलत था। देखो बहुत ज्यादा सॉरी के लिए, ठीक है, सॉरी बेसिकली आपको बहुत ज्यादा सॉरी के लिए आप मैनी यूज नहीं कर सकते। अगर आपको बोलना है वो बहुत ज्यादा सॉरी है किसी चीज को लेकर, तो आपको यहाँ पे लगाना चाहिए ही वॉज, या ही वुड फील वेरी सॉरी, ही वॉज फीलिंग वेरी सॉरी। ठीक है ना, ही फेल्ट वेरी सॉरी। आप वेरी का यूज करो, हमेशा ध्यान रखो मैनी जो होता है वो आपका काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। ठीक है। काउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है ना। अब आपको ऐसे केस में आप सॉरी को काउंट तो कर नहीं सकते, कितना सॉरी है वो, कम है ज्यादा है, बस आपको पता है बहुत बहुत ज्यादा सॉरी है, बट काउंटेबल नहीं है। ऐसे केस में आप वेरी का यूज करो, मैनी का यूज यहाँ पे इनअप्रोप्रिएट है। ये भी आपके प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखा है, तो ये चीजें ध्यान रखना, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, द फर्स्ट सैंपल of ore from the trial boring is very promising, but we should remember that one swallow does not make a summer। अब इस ब्रैकेट वाले को, आपको क्या है इस ब्रैकेट वाले का मतलब बताना है। ठीक है। अब देखो, वन swallow does not make a summer का मतलब होता है, ये नहीं है कि कोई अच्छी चीज हो गई तो उसका मतलब है कि आने वाली सारी चीजें भी क्या होंगी, अच्छी होंगी। मतलब समझ लो, एक बार आपका पेपर क्लियर हो गया, एक बार आपको मिल गया, अगर आप सोचो कि अब हर बार पेपर दोगे तो वो सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है ना। मतलब अ सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट फॉलोज, दैट व्हाट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड। ऐसा नहीं है कि भैया अब एक चीज बढ़िया होगी तो आगे की जितनी भी होगी वो भी सारी बढ़िया होगी। वन swallow डज नॉट मेक अ समर। एक चीज बढ़िया होने का मतलब ये नहीं कि बाकी की सारी जो चीजें होने वाली है वो भी बढ़िया होंगी। ठीक है। सिंगल फॉर्चुनेट इवेंट डज नॉट मीन दैट व्हाट फॉलोज विल ऑल्सो बी गुड। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चूज नो इम्प्रूवमेंट एज एन आंसर इफ द सेंटेंस इज ग्रामेटिकली। आपको वही बताना है। कह रहा है आई रोड माई बाइक टू वर्क दोज मॉर्निंग। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चाबी देखो, कह रहा है आई रोड माई बाइक, राइड रोड उसने कर दिया। ठीक है, पास्ट फॉर्म में। तो कह रहा है कहाँ पे लेके गया मैं अपनी बाइक, बाइक को। ठीक है। तो आप ये देखो टू आ रहा है, टू के साथ हमेशा अगर आपको बोलना भी है कि मैं कहाँ लेके गया हूँ, वर्क में लेके गया हूँ, तो वर्क, यहाँ पे ईडी कर रहे हो, वर्क थोड़ी ना है ये। ठीक है। आप इसको नॉर्मल रखो कि भैया कहाँ लेके गया, कहाँ राइड करी उसने अपनी बाइक को, काम पे लेके गया। काम पे दोज मॉर्निंग, उस मॉर्निंग को कोई आप वो बना रहे हो, दोस्त का तो यूज है ही नहीं। दिस मॉर्निंग, जब भी आपको ऐसा बोलना हो बोलो दिस मॉर्निंग मैं अपनी बाइक को लेके गया, कहाँ पर, काम पर लेके गया, काम पे। ठीक है। तो वर्कड दिस नहीं, गलत। वर्क दीज, दीज तो प्लूरल के लिए आता है, गलत। बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ मैं, वर्क दिस मॉर्निंग। ठीक है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी। करेक्ट स्पेलिंग क्या है आपकी, EPIPHANY, एपिफेनी। एपिफेनी का मतलब होता है किसी चीज का सडन रियलाइजेशन। सडन रियलाइजेशन किसी भी चीज का, सडन रियलाइजेशन किसी भी चीज का, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एपिफेनी। EPIPHANY। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम भाई, देखो स्पेलिंग भी बहुत जरूरी है पेपर के लिए, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका,
So it would appear that from now on I am going to have to be more tactful and diplomatic in my manderings, कि भैया अब मुझे क्या होगा, मोर टैक्टफुल होना पड़ेगा। ठीक है, टैक्टफुल मतलब होता है कि भैया आपके अंदर एक स्किल है, आपके अंदर एक स्किल है, ठीक है ना, जब कि आप डील कर सकते हो, स्किल इन डीलिंग विद सेंसिटिव मैटर्स, मतलब टैक्टफुल हो, मतलब आपको पता है किससे कैसे बात करनी है, ठीक है ना, स्किल इन डीलिंग विद सेंसिटिव, ठीक है, मैटर्स ऐसे बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो हैविंग और शोइंग स्किल इन डीलिंग विद एंड सेंसिटिव विद अदर्स, ठीक है ना, मतलब टैक्टफुल मतलब विनम्र, विनम्र बोल सकते हो। ठीक है, अब आपको इसका एंटोनियम बताना, अपोजिट वर्ड बताना इस ब्रैकेट वाले का। तो आपको इसको पता चल गया भैया ये सेंसिटिव मैटर से क्या कर सकता है, डील कर सकता है, ठीक है, विनम्र है ये। ठीक है, अब आओ आगे देखते हैं। साइकोफेंटिक का मतलब क्या होता है भाई, देखो साइकोफेंटिक मैं आपको तीन वर्ड बता देता हूँ, तीनों इकट्ठे लिखे हुए हैं। साइकोफेंटिक हो जाए, फॉनिंग हो जाए, ग्रोवलिंग हो जाए, इन तीनों का मतलब होता है चापलूसी करना, किसी को परसुएड करना, चापलूसी करना, बूट लीक करना, काम कराने के लिए बूट लीकिंग करना, BOOTLICKING, परसुएड करना, साइकोफेंटिक करना, फॉनिंग करना, ग्रोवलिंग करना, इन सबका मतलब होता है क्या करना भाई, किसी के आगे क्या करना, चापलूसी करना, किसी की अपना जो काम है वो निकालने के लिए। ठीक है, अनग्रेशियस मतलब क्या होता है, अनग्रेशियस मतलब होता है बड़ा ही रूड है, बड़ा ही अनकाइंड है, रूड और अनकाइंड हो, इनमें काइंडनेस नहीं है। वन हु वन हु लैक्स वन हु लैक्स काइंडनेस, वन हु लैक्स काइंडनेस, ठीक है, तो उसको हम अनग्रेशियस कहते हैं। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो अनग्रेशियस होगा, आपको अपोजिट बताना था। टैक्टफुल का मतलब तो विनम्र है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें भी आपको ग्रामेटिक लेयर बताना। देखो कैब भी कर रहे हैं हम लोग, साथ साथ में ग्रामर भी कर रहे हैं, ठीक है ना, दोनों इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए। ठीक है, तो भैया क्या है आगे बढ़ देखते हैं। कह रहा द टाइम स्केल ऑफ प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन हैव बीन डिफिकल्ट टू, बस मैं यहीं रुक गया यार। देखो पहले तो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज ऑब्लिक आर गुड। तो पहले आप मुझे बताओ बात किसकी हो रही है, एप्पल की बात हो रही है, एप्पल की क्वालिटी की बात हो रही है, बिल्कुल बेसिक है। तो बात हो रही है एप्पल की क्वालिटी के बारे में। क्वालिटी अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वो भी यूज करते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे देखो ये किसकी बात हो रही है, प्रोकैरियोटिक इवोल्यूशन की बात हो रही है, जो यहाँ पे हैव लगाया नहीं, टाइम स्केल की बात हो रही है। टाइम स्केल सिंगुलर, तो टाइम स्केल के लिए आपका सिंगुलर वो बनना चाहिए, हैज बीन डिफिकल्ट टू रिकंस्ट्रक्ट बिकॉज ऑफ अ लिमिटेड फॉसिल रिकॉर्ड। ये ऐसे ध्यान रखना, बेसिकली जब भी आपकी ऐसी फॉर्म है ना, आप ऐसे रट लो, द नाउन प्लस में ऑफ प्लस में नाउन, ऐसी फॉर्म आती है, तो ये वाला जो नाउन होता है ना, यही आपका मेन सब्जेक्ट होता है, मेन सब्जेक्ट होता है। क्यों सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऑफ के बाद जो भी नाउन होता है वो आपका वर्क करता है प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यही नाउन तो आपका सब्जेक्ट होगा, बस ऐसे ध्यान रखना चीजों को, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हैव की जगह क्या आएगा, हैज आएगा। आगे बढ़ते हैं। ज्वाइन आवर नेटवर्क्स टू डैश बेटर गवर्नेंस, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक करना है, ड्रेन करना। ड्रेन का मतलब क्या होता है, जब आप वॉशिंग मशीन चलाते हो सारा पानी ड्रेन कर देते हो, गंदा पानी निकाल देना। डिसइंटीग्रेट मतलब सेपरेट हो जाना, अलग अलग हो जाना, डिसइंटीग्रेट इंग्रीगेट होना। इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा होना, डिसइंटीग्रेट मतलब सेपरेट हो जाना। प्रमोट मतलब किसी चीज को आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना। सीडेट मतलब क्या होता है, एकदम क्वाइट क्वाइट एंड वेल बिहेव्ड, उसे हम कहते हैं सीडेट, मतलब एकदम शांत शांत, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा प्रमोट, यही जा रहा है मीनिंगफुल में। ज्वाइन अवर नेटवर्क, हमारा नेटवर्क ज्वाइन करो टू प्रमोट बेटर गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, आपके DDA ASO जैसे पटवारी लीगल असिस्टेंट नायब तहसीलदार की जो आपकी मॉक टेस्ट सीरीज है वो आ गई है। मॉक टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ। आपको 5 मॉक मिलेंगे टोटल, आपको पूरी उसके साथ साथ स्टैटिक जीके मिलेगी, 30 पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपके फेस्टिवल से लेके बुक्स और नोट्स जितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं डीडीए को लेकर, स्कीम्स हो गई, वो सारा का सारा गिवन होगा स्टैटिक जीके में। प्लस में आपको क्या होगा 200 से 300 क्वेश्चन मिलेंगे, किसके, आपको करंट अफेयर्स के, मतलब करंट अफेयर्स की भी आपको क्या मिलेगी, करंट अफेयर्स की भी आपको 5 पीडीएफ मिलेगी, ठीक है। तो ये सारा का सारा जो आपको मिल रहा है 199 रुपीज में मिल रहा है। ये सारी की सारी जो हमने सीरीज बनाई है सिर्फ और सिर्फ डीडीए एसओ जेसो और जितने भी एग्जाम है। तो सबसे पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं विनय कक्षा ऐप। विनय कक्षा ऐप डाउनलोड करने के बाद आप जाएंगे, आपको कोर्स दिख रहा होगा, ठीक है, आपको यहाँ पर आप जाओगे, आपको कोर्स दिखेगा, किस चीज का कोर्स दिखेगा आपको, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए, टेस्ट सीरीज फॉर डीडीए एसओ जेसो एक कोर्स दिखेगा आपको ऐसा। यहाँ पे आपको क्या क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ आपको। पहला चीज आपको ओनली 5 मॉक्स मिलेंगे, 5 मॉक मिलेंगे आपको।
प्लस में 1 फ्री मॉक, एक फ्री मॉक और मिलेगा, 30 पीडीएफ मिलेगी, करंट अफेयर्स मिलेंगे, नो रिफंड विल बी देयर। ठीक है, ऐसे आपके टेस्ट होंगे। अभी तक हमने 19 फाइल्स अपलोड कर दिए, एक वीक के अंदर अंदर बाकी सारा मटेरियल भी अपडेट हो जाएगा। सर कोर्स की वैल्यू सिर्फ आपकी 199 है। ठीक है, अगर कोई किसी बच्चे को कोई दिक्कत लगे, कोई चीज समझ में ना आए, तो वो हमें इस नंबर पे क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अगर कोई बच्चा ऐसा है जो भाई आर्थिक स्थिति से बड़ा कमजोर है, ठीक है ना, पैसे की कमी है, तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप हमसे कांटेक्ट कर लेना, जो भी प्राइस हम कम कर सकेंगे हम बिल्कुल आपके लिए कम करेंगे। ठीक है, तो ऐसी दिक्कत मत लेना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहीं तक था सब। तो ये सब मैंने आप लोगों को बताना था अपने मॉक से रिलेटेड। ठीक है, तो जो नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है हमारा पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज रिव्यूड दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। ठीक है, तो पार्टिसिपेंट्स इन आवर स्टडीज, पार्टिसिपेंट जो है स्टडीज में रिव्यू करते हैं दीज ऑनलाइन डेटिंग प्रोफाइल्स। ठीक है, तो रिव्यू करते हैं दीज आ रहा है इतनी सारी प्रोफाइल्स के लिए, तो सही तो है, क्या एरर है इसमें, नो एरर, नो एरर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्सन्स हु आर अनफेयरली ब्लेम्ड फॉर समथिंग दैट अदर्स हैव डन। ठीक है, तो भैया वो कहते हैं ना, बलि का बकरा, करा किसी और ने गलती और ठहरा दिया किसी और को, तो उसे हम बोलते हैं स्केपगोट। उसे हम क्या बोलते हैं, स्केपगोट बोलते हैं। एक्सपीडिशन जो होता है, एक्सपीडिशन होता है बेसिकली आपकी कोई जर्नी, ठीक है, आपकी कोई ट्रिप, उसे हम एक्सपीडिशन बोलते हैं। स्पेलिंग ध्यान रखना। और एक और इससे रिलेटेड थोड़ा सा ऐसी स्पेलिंग एक पेपर में आती है, उसका मतलब वो होता है एक्सपीडाइट, EXPEDITE। एक्सपीडाइट का मतलब होता है टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग, टू मेक समथिंग हैपन क्विकली, टू मेक समथिंग हैपन क्विकली, उसे हम बोलते हैं एक्सपीडाइट। ठीक है, एपिडोम मतलब होता है एग्जाम्पल ऑफ समथिंग, डिसडेन मतलब होता है किसी को क्या करना, हेट करना, हेट करना, कंटेम्प्ट करना, CONTEMPT, कंटेम्प्ट करना, डिसडेन करना। तो आपका करेक्ट आंसर है स्केपगॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग सिस्टम मेक इट इजियर टू कीप इन, क्या मतलब मल्टी क्लाइंट मैसेजिंग। ठीक है, कि बहुत सारे क्लाइंट्स को, मल्टी क्लाइंट मतलब बहुत सारे क्लाइंट्स को आप एक साथ मैसेज कर सकते हो। ऐसा सिस्टम क्या करेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ क्या कर सकते हो, डायरी लिखोगे। इस डायरी का मतलब होता है जो आप डायरी लिखते हो ना, वो वाली डायरी है ये। ठीक है, स्पेलिंग यही होती है। तो रोल मतलब रोल 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 होना, कोई मतलब नहीं है, सीक्रेट, कोई मीनिंगलेस है यार। टच में, टच में। अब मैं एक काम करूँ, जैसे ब्रॉडकास्टिंग मैसेज होता है, उसमें क्या होता है भैया, एक ही बार में मैसेज सबको चले जाता है, और सबके टच में रहूंगा ना मैं उस चीज़ से, अगर मैसेज बहुत सारे को कर सकता हूँ तो। सिंपल था, ये भी आपके क्वेश्चन आ रखा है, एमटीएस में भी आ रखा है। ठीक है, नेक्स्ट, आई डैश द केक बिफोर माई मदर अराइव। ठीक है, अब देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। आपको याद है आपने एक चीज पढ़ी थी, पास्ट परफेक्ट का किसके साथ आपने पढ़ा था रिलेशन, आपने पढ़ा था सिंपल पास्ट का। ठीक है, वो ये टेंस का क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। हमेशा जो चीज सबसे पहले होती है, जब भी दो एक्शन पास्ट में गिवन हो और जो उनसे एक्शन पहले हो, एक्शन फर्स्ट एक्शन, जो एक्शन पहले हुआ हो, ठीक है, उसे आप हमेशा किस में रखते हैं, पास्ट परफेक्ट में रखते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब इधर देखो, कह रहा है डैश द केक बिफोर माई मदर अराइव। तो पहले बताओ उसकी मम्मी आ गई है या उसने केक बना दिया है, पहले आप लोग सोचो। कह रहा बिफोर माई मदर अराइव, मेरी मम्मी के आने से पहले, अपनी मम्मी के आने से पहले उसने केक बना दिया। तो पहले एक्शन क्या हुआ, मम्मी आई केक बनाया, तो पहले उसने केक बनाया, मम्मी तो बाद में आई है, मम्मी के आने से पहले है ना। तो मम्मी के आने से पहले, उसकी मदर के आने से पहले, तो पहले ये वाला एक्शन हुआ, तो इस एक्शन को आप रखोगे पास्ट परफेक्ट में। जो फर्स्ट एक्शन होता है, और सेकंड एक्शन को रखोगे आप सिंपल पास्ट में। सेकंड एक्शन सिंपल पास्ट में है ही, पहले वाले एक्शन को पास्ट परफेक्ट में करने के लिए आपको हैड प्लस में V3 लगाना पड़ेगा। हैड बेक्ड इज करेक्ट। पास्ट परफेक्ट जो होता है उसका क्या होता है आपका, हेड प्लस V3, सबको पता है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है चूज द वर्ड दैट कैन सब्स्टिट्यूट द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स बियरिंग नो नेम। कोई नाम ना होना, गुमनाम होना, उसे आप बोलते हो एनोनिमस। ठीक है, नेम सेक होता है एक जैसा नाम होना। नेम सेक आप किसी को बोल सकते हो पर्सन और थिंक, पर्सन और थिंक दैट हैज द सेम नेम, दैट हैज द सेम नेम एज अनदर। ठीक है, सेम नेम हो एज अनदर, उसे हम नेम सेक बोलते हैं। एनोमली क्या होता है, एनोमली इज समथिंग दैट इज नॉट नॉर्मल, कोई भी चीज नॉर्मल ना हो उसे आप एनोमली कहते हो। सुडोनिम क्या होता है, सुडोनिम मतलब होता है फेक नेम, फेक नेम कह लो आप, मतलब बेसिकली सुडोनिम आपका होता है फिक्टिशियस नेम, फिक्टिशियस नेम। सुडो का मतलब भी होता है फेक, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका डिसरिगार्ड। डिसरिगार्ड, इसका आंसर तो एनोनिमस है। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है, देखो रिगार्ड इज रिस्पेक्ट देना, किसी को रिगार्ड कर रहे हो आप, रिस्पेक्ट कर रहे हो।
डिसरिगार्ड मतलब आप क्या हो, किसी को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो, उसे एकदम इग्नोर कर रहे हो, उसे कोई अपनी अटेंशन नहीं दे रहे, इसको आप बोल सकते हो एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन, एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन। अब आपको बताना है इसका अपोजिट, बताओ भाई इसका अपोजिट। हिडन, छुपा हुआ नहीं। डिमोट, पुराने टाइप का या किसी ऐसे डिमोट एरिया का नहीं। स्प्लिट, टुकड़ों में बढ़ जाना नहीं। क्यूरोसिटी इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये तो बनी दे। क्यूरोसिटी का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जानना चाहते हो, टू नो समथिंग, टू नो समथिंग। डिजायर टू नो समथिंग, किसी चीज को जानने की डिजायर, स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लर्न और टू नो समथिंग। यहाँ तो एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन है, यहाँ तो आप जानना ही नहीं चाहते, आप इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। यहाँ आप जानना चाहते हो, क्यूरियोसिटी सही आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। इवेंचुअली द वाटर विल डैश थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट। बहुत ही आसान था ये, पूरा वोकैब बेस्ड है। डेलीगेट का मतलब होता है जब आप सुपीरियर, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर है, उस पावर को आप बांट दो कि भैया आईपीएस के बाद ये पावर है, फिर एसीपी के पास ये है, मतलब डीसी के पास ये है, एसीपी के पास ये है, एसएचओ के पास ये है, तो आपने पावर को डेलीगेट कर दिया। हायर अथॉरिटी से लेके लोअर अथॉरिटी तक बांट दिया, उसे डेलीगेशन कहते हैं, डेलीगेट करना कहते हैं। परमिएट का मतलब क्या होता है? परमिएट का मतलब होता है किसी चीज में घुस जाना, कोई चीज मतलब पेनिट्रेट हो जाए, पेनिट्रेट, वहां से वो चीज घुस के निकल जाए, उसे पेनिट्रेट, परमिएट कहते हैं। एरट क्या कहते हैं? एरट कहते हैं किसी चीज को जब आप एयर में इंट्रोड्यूस करो, एयर से रिलेटेड। स्टैटोलिथ किसे कहते हैं? स्टैटोलिथ जो होता है आपका बायोलॉजी की टर्म है, जो कि स्ट्रक्चर, कुछ ऑर्गेनाइजम्स के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उनको दिखाने के लिए हम ये टर्म जो होता है स्टैटोलिथ ये बोलते हैं। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, परमिएट होगा। क्यों? वाटर विल परमिएट, पेनिट्रेट, घुस जाएगा थ्रू द सराउंडिंग कंक्रीट, ठीक है ना। परमिएट इज करेक्ट। शी रैन 12 kilometers at a stretch which are a great distance for a rookie, ठीक है। अब देखो, देखो 12 किलोमीटर एक डिस्टेंस है, 12 किलोमीटर एट अ स्ट्रेच, 12 किलोमीटर को एक साथ लिया गया है कि ये एक डिस्टेंस है। एक डिस्टेंस के लिए आपको जो वर्ब है वो यूज करनी चाहिए सिंगुलर, ठीक है। पहली बात तो वर्ब क्या यूज करनी चाहिए आपको? सिंगुलर यूज करनी चाहिए। दूसरा आपका यहाँ पे आप कह रहे हो विच इज अ ग्रेटर, कंपेरेटिव डिग्री क्यों लगा रहे हो? ये नाउन आ रहा है आपका, कंपेरेटिव डिग्री किसी का कंपेरिजन थोड़ा ना हो रहा है यहाँ पे, तो ये तो गलत है। तो नो करेक्शन रिक्वायर्ड बिल्कुल चाहिए। अब देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, विच की जगह आर आ रहा है, यहाँ पे विच के बाद आर आ रहा है और सुपरलेटिव बना रहा है। पहली बात तो कंपेरेटिव नहीं आ पा रही, सुपरलेटिव कहाँ से? ये गलत। फिर कह रहा है बट, बट इसने कर दिया, ग्रेट कर दिया, ये गलत। तो अब कोई ऑप्शन करेक्ट है नहीं, तो इसका आंसर चला जाएगा विच इज क्वाइट सम। क्वाइट सम का मतलब ये होता है कि कंसीडरेबल है, जिसको आप ऐसे बोल सकते हो कि विच इज अ ग्रेट डिस्टेंस, विच इज अ ग्रेट डिस्टेंस। तो अगर ये ऑप्शन होता तो बिल्कुल सही था, बट ऑप्शन यहाँ पे था नहीं, तो यही आपका करेक्ट ऑप्शन बैठ रहा है क्या? विच इज क्वाइट सम। बाकी ऑप्शन तो सारे कट गए, तो यही आंसर होगा, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है सारा, ठीक है। नेक्स्ट है टू मीट वंस आइज। टू मीट वन साइज का मतलब होता है किसी की आंखों में डायरेक्टली देखना, टू लुक एट समवन व्हेन दे आर लुकिंग एट यू। किसी की आंखों में डायरेक्ट देखना जब वो आपकी तरफ देख रहे हो। नेक्स्ट है दिस प्रीऑक्यूपेशन विद हिम वाज बिकमिंग एन ऑब्सेशन दैट वाज बिगिनिंग टू अफेक्ट हर एबिलिटी टू टेक केयर ऑफ द। देखो मैं आपको पूरा नहीं समझा रहा, मैं आपको एक सिंपल सा लॉजिक समझाता हूँ। देखो, एक होता है अफेक्ट, ठीक है, और एक होता है इफेक्ट। ये अफेक्ट होता है आपका वर्ब, ऐसे ध्यान रखो, और ये होता है आपका नाउन। वैसे ये भी वर्ब भी होता है, बट आप इसको ऐसे मानो कि पहले नाउन होता है, पहले आप ये चीज समझो। एक अफेक्ट होता है वर्ब, ये इफेक्ट होता है नाउन। इस इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का रिजल्ट, किसी चीज का परिणाम, ठीक है। इस इफेक्ट का मतलब होता है किसी चीज का असर, किसी चीज का इन्फ्लुएंस, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि समझ लो ये एक डब्बा है प्रोटीन का, मैं कह रहा हूँ इस प्रोटीन को, डब्बे को खाऊंगा ना, तो ये मेरे पे असर जब डालेगा ना, तो जब मैं बोल रहा हूँ ना ये असर डालेगा, तो वो इफेक्ट करेगा मेरी बॉडी को। और इफेक्ट करके मैं कह रहा हूँ एकदम मैं मोटा हो जाऊंगा, बढ़िया हो जाऊंगा, तो उसका परिणाम क्या आएगा? उसका इफेक्ट आएगा, ऐसा समझो, ठीक है। जैसे आप बीमार हो, ये बंदा है, ये बीमार है, इसकी तबीयत ठीक नहीं, तो उसने मेडिसिन खाई, तो वो मेडिसिन इस पे अफेक्ट डालेगी, इस पे इन्फ्लुएंस डालेगी, फिर ये ठीक हो जाएगा। जब ये वेल हो जाएगा, ये ठीक हो जाएगा, तो इसका ये इफेक्ट कहलाएगा, ये रिजल्ट होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना बिगिनिंग टू इफेक्ट। देखो हमेशा टू के साथ आप जब इन्फिनिटिव बनाते हो यूज करते हो वी वन, तो यहाँ पे इफेक्ट नहीं चाहिए, यहाँ पे अफेक्ट चाहिए था, अफेक्ट कि वो आपका इन्फ्लुएंस डालेंगी ये चीजें, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखना, जब भी टू प्लस वी वन आता है तो आपका आप अफेक्ट ही यूज करोगे, परिणाम थोड़ी ना बोलना आपको, तो इन्फ्लुएंस डालना। तो ये बेसिक सी ट्रिक थी, आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। ये डेट वॉज बिगिनिंग टू अफेक्ट, डेट वॉज बिगिनिंग टू अफेक्ट
हर एबिलिटी, उसके एबिलिटी पे क्या होगा, इन्फ्लुएंस डालेंगे, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। नेक्स्ट है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इक्विवोकल। इक्विवोकल का मतलब होता है कोई भी चीज जो क्लियर नहीं है, अनक्लियर, ठीक है। एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड, एबल टू अंडरस्टैंड इन मोर देन वन है, जिस चीज के आप दो मतलब निकाल रहे हो तो वो चीज क्लियर नहीं है, आप सोच रहे हो इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है, तो वो चीज क्या है, वो इक्विवोकल है, वो चीज क्लियर नहीं है, अनसर्टेन है, अनक्लियर है, अनसर्टेन है, अनसर्टेन। अब अनसर्टेन वाला कोई वर्ड, डेफिनेट मतलब है निश्चित है, सिक्योर मतलब बिल्कुल है, इनसिक्योर मतलब सिक्योर नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। इनसिक्योर है, सिक्योर मतलब भैया इसका इसका जो वो है करियर है वो तो बिल्कुल सिक्योर हाथों पे है, एकदम बढ़िया है। इनसिक्योर मतलब सिक्योर नहीं, भी तो उसे बहुत मेहनत करनी है। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो चीज अनक्लियर हो, जिस चीज के एक से ज्यादा मतलब हो, एबल टू अंडरस्टैंड इन मोर देन वन वे, एग्जैक्ट इसका मतलब क्या होता है, एम्बिगुअस, ठीक है। चूज द सेंटेंस विद नो स्पेलिंग एरर, कह रहा है एवरीथिंग हर्ट, यहाँ तो हर्ट की स्पेलिंग ही गलत हो गई। फिर कह रहा है एवरीथिंग हर्ट इन अ डल, यहाँ पे डल की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है। फिर कह रहा है एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट, यहाँ तो कांस्टेंट की स्पेलिंग गलत हो गई। फिर क्या है एवरीथिंग हर्ट इन अ डल कांस्टेंट वे, ये सही, ये सही, फोर्थ ये करेक्ट है, ठीक है। तो भाई ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और जिस भाई को मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, भाई हम लोगों ने क्या किया है, एक सिंपल सी बात, क्योंकि आपका पेपर जो है पास है, तो जो हमारा क्रैश कोर्स था हमने उसके जो प्राइजेस हैं वो कम कर दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो क्रैश कोर्स का प्राइस है वो अब हमने 500 रुपीज़ कर दिया है। तो पहले जो हमारा क्रैश कोर्स था वो आपका 699 का था, ठीक है, और आपको 200 रुपये का मॉक अलग से लेना पड़ता था। अब आपको पेपर बहुत पास है तो हमने ये भी हटा दिया है, ये भी हमने बोला है कि एक बंदा अगर क्रैश कोर्स लेना चाहता है, मॉक तो है ही आपका 199 का मॉक तो है ही, वो तो ले ही लो, बट अगर कोई क्रैश कोर्स लेता है तो हम इसे क्रैश कोर्स 500 रुपये में दे देंगे, ये वाला क्रैश कोर्स पूरा। और उस क्रैश कोर्स के साथ साथ हम उसे मॉक भी दे देंगे, मतलब आपके 500 रुपये के अंदर अंदर ये आपको ये भी देने की जरूरत नहीं है, आपका क्रैश कोर्स भी आ गया और आपका क्या है, मॉक भी आ गया, ठीक है। क्रैश कोर्स की डिटेल जानने के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना, 9289609096, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।